क्या सभ्य समाज का व्यक्ति राम की तरह अपनी धर्मपत्नी को गर्भवती अवस्था के समय पर क्या जंगलों में छोड़ सकता है? क्या एक सभ्य समाज का व्यक्ति कृष्ण की तरह एक ही समय पर अनेकों विवाह करके संबंध बना सकता है? क्या सभ्य समाज का व्यक्ति ब्रह्मा की तरह अपनी ही पुत्री से संबंध या विवाह कर सकता है? कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति क्या ऐसा काम कर सकता है? हिंदुओं में इन तीनों को, राम जी को, कृष्ण जी को और ब्रह्मदेव को आदरणीय माना गया है, सम्मान्य माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करता है। तो राम, कृष्ण, ब्रह्मदेव सनातन धर्म में एक महान पुरुष कहे गए हैं, एक सभ्य व्यक्ति कहे गए हैं। तो क्या इन जैसा आचरण कोई व्यक्ति आज की डेट में कर सकता है? राम की तरह अगर कोई अपनी स्त्री को प्रेग्नेंट जब वो है उस समय अगर छोड़ देता है तो क्या लोग उसको महापुरुष कहेंगे? नहीं कहेंगे। आज के समय पर अगर कोई एक से अत्यधिक शादियां कर लेता है एक ही साथ बिना डिवोर्स के, तो क्या लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं? नहीं करते। आज की डेट में अगर ये सुनने को भी आ जाए कि एक पिता ने अपनी ही पुत्री के साथ, बाकी आप समझ सकते हैं, तो क्या स्वीकारनीय होगा? इसे स्वीकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे जो महान पुरुष हैं, ये कैसे महान पुरुष हैं? इनकी पूजा कैसे करी जाती है, क्यों करी जाती है? इस तरह की बहुत से प्रश्न लोगों के होते हैं और खासकर जब मैंने ये पोस्ट देखी तो मैंने सोचा इसमें वीडियो बनाना चाहिए, इसका आंसर लोगों को देना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो में इस तरह के जो लोगों के प्रश्न हैं उन्हीं का उत्तर देते हैं। और अगर आपके भी कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो जिनका ये प्रश्न रहता है या इस तरह की उनकी विचारधाराएं हैं, तो उनको ये वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेरे सबसे प्रिय, मेरे इष्ट और मेरे ज्येष्ठ भ्राता के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में। उनके बारे में वैसे तो बहुत ही प्रश्न करे जाते हैं, पर आज की वीडियो में जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ वो ये है कि राम जी ने जब सीता माता गर्भवती थी उस समय पे उनका त्याग क्यों किया? राम जी तो भाई मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? अच्छा देखिए, ये जो वनवास वाली बात आती है ये क्यों आती है? क्योंकि राम जी के राज्य में एक धोबी को, एक व्यक्ति को, ये उसने अपनी बीवी को ताना दिया, अपनी पत्नी को ताना दिया, तुम रात भर से कहाँ थी? ठीक है, मैं कोई राम नहीं हूँ जो सीता इतने दिन रावण के यहाँ पर रही, फिर भी सीता को मैं स्वीकार कर लूँ, मैं राम की तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तो जब इस तरह से राम जी के बारे में और सीता जी के बारे में अफवाह फैलने लगी, तो जब ये बात उन तक पहुंची तो राम जी को ये सुन के बड़ा खेद हुआ। देखो, एक तो सीता जी का अग्नि परीक्षा भी हुई है ना, जब युद्ध जीत गए राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। अब अग्नि परीक्षा क्यों हुई? राम जी ने नहीं कहा था कि सीता तुम अग्नि परीक्षा दो, मुझे तुम पर शंका है, मैं तुम पे शंका करता हूँ, मुझे तुम पे संदेह है। राम जी ने नहीं कहा, ना ही वहां पर मौजूद किसी ने भी कहा, ठीक है। परंतु उन्होंने क्यों अग्नि परीक्षा दी? अग्नि परीक्षा देने का एक कारण ये भी था, आज जो ये लोग प्रश्न उठाते हैं ना कि राम जी कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं है, उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों दिलवाई सीता जी से? तो भाई अगर सीता जी उस समय अग्नि परीक्षा नहीं देती तो आज के समय पे प्रश्न बदल जाता, लोगों का डाउट वही रहता, बस प्रश्न बदल जाता। उस समय लोग क्या प्रश्न करते कि सीता जी इतनी ही अगर पवित्र थी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी, अपने आप को सिद्ध क्यों नहीं किया, अपने आप को प्रूफ क्यों नहीं किया? अब सीता जी ने प्रूफ भी कर दिया है तो हम राम जी की बुराई ढूंढ रहे हैं। तो पहली बात, लोगों को देखो बुराई ढूंढनी है, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे कर्म करो चाहे ना करो, ठीक है, आप चाहे कोई सा भी डिसीजन ले लो, लोगों ने आपकी बुराई ढूंढनी है। इसीलिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। राम जी ने इसीलिए कहा था कि सीता जी आप अग्नि परीक्षा दे दीजिए, आप अपने आप को सिद्ध कीजिए, ताकि भविष्य में ऐसा प्रश्न कोई उठा ना सके कि सीता जी दोषी थी या सीता जी अपवित्र थी। राम जी ने कहा भाई मेरे पे लोग शंका करे कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप पर कोई हल्की से भी उंगली उठा दे मुझसे बर्दाश्त नहीं, इसलिए आप अग्नि परीक्षा दो। तब जाकर के सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। राम जी को नहीं पता होगा कि सीता जी कितनी पवित्र हैं कितनी नहीं है। एक पति को बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसकी पत्नी कैसी है, कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसको नहीं बताएगा कि उसकी पत्नी कैसी है। एक पति अपनी पत्नी के बारे में अच्छे से जानता है और एक पत्नी भी अपने पति के बारे में अच्छे से जानती है। चलो एक बारी के लिए मान भी लेते हैं कि राम जी ने सीता जी को कहा होगा कि तुम अग्नि परीक्षा दो, मुझे तुम पे डाउट है, एक बारी के लिए मैं मानता हूँ। तो आप सोचो आज की डेट पे अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे शक करता है बिना फालतू के,
तो क्या वो वाइफ भी अपने पति के साथ रहना चाहेगी? बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहेगी ना आज की डेट में। तो सीता जी फिर राम जी के साथ क्यों रही? इसीलिए रही ना क्योंकि राम जी को कभी भी उन पे शंका नहीं थी, कभी भी उन पे डाउट नहीं था। सीता जी को ये बात पता थी। राम जी ने भी कभी नहीं कहा कि मुझे तुम पे शक है। राम जी तो खुद अपने भाइयों से कहते हैं, जाना मीच महात्मानम सीताम शुद्धाम यशस्विनी, कि मैं जानता हूं सीता पवित्र है, निष्कलंक है। सीता जी पे कभी भी राम जी ने संदेह नहीं किया। ये तो ताकि लोग प्रश्न उठा सकें, इसलिए राम जी ने उनकी अग्नि परीक्षा दिलवाई। अब दूसरी बात कि राम जी ने सीता जी को वनवास क्यों भेजा, उसका सबसे बड़ा कारण देखो ये है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ प्रजा नाम तो प्रियम हितम। चाणक्य नीति में देखो कहा गया है कि राजा का सुख प्रजा के सुख में है और उसका हित प्रजा के हित में है। जो राजा को स्वयं प्रिय लगे वह उसका हित नहीं है, बल्कि जो प्रजा को प्रिय लगे और हितकारी हो वही राजा का वास्तविक हित है। प्रजा का देखो, राजा का दायित्व होता है प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, धर्म की रक्षा करना और जन कल्याण करना और स्वयं संयमित रहना। राजा को लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, मद मोह से दूर रहना चाहिए। राजा की ये परिभाषा है। राम जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है आपकी और मेरी तरह जो सिर्फ अपने घर तक सीमित है। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो वो यहाँ के राजा हैं, प्रधानमंत्री जैसे है ना, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हर विषय में नहीं बोलते हैं। वो मैं हो गया, आप हो गए, हम हर छोटे मोटे विषय पे भी चर्चा करते हैं, वो नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं बड़े बड़े मुद्दों पर, हर चीज पे वो नहीं बात करते हैं। तो राम जी भी राजा हैं, वो पूरे अपनी प्रजा के है ना, पूरे देश के राजा हैं। वो सिर्फ अपने फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते। इसलिए कहते हैं जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहते हैं कि बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती है। तो वही वाली बात है, राजा बनना कोई आसान नहीं होता है। चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, मीठे मीठे बोल बोल के कोई भी राजा बन सकता है, पर असली राजा वही है जो अपनी जनता के हित में हो, जो सदैव अपनी जनता के बारे में सोचे, अपनी प्रजा के बारे में सोचे, ना कि अपने सुख के बारे में कि ये मेरी पत्नी है, इसका पहले जो भी है खर्चा खुर्चा यहाँ निकालूं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा चाचा का लड़का है, ये मेरा भाई का लड़का है। तो कोई ठुक भी रहा है तो चलो कोई नहीं, अपना चाचा तो विधायक है। वो विधायक नहीं होता है, वो मंत्री, वो राजा नहीं होता है जो अपने ही सगे संबंधियों का भला करे। असली राजा वो होता है जो अपनी जनता का कल्याण करता है, जनता के प्रश्नों को सुनता है। यूं नहीं सिर्फ अपनी ही मन की बात कहते रहो और जनता के मन की बात सुनो ना, तो वो राजा नहीं होता है। राजा का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। राजा अपने घर परिवार से बढ़कर अपनी प्रजा के लिए सोचता है। उसे ये त्याग करना पड़ता है, उसे ये त्यागना पड़ता है कि भाई मैं अपने सुख को त्यागूं, अपने सोना खाना पीना सबका त्याग करना पड़ता है, तब कोई राजा बनता है। इसलिए कहते हैं ज्यादा बड़ी पोस्ट भी मत लो अगर उसे निभा नहीं सकते हो। ज्यादा बड़ा पद लोगे तो ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ज्यादा तुम्हारे कर्तव्य होंगे, क्योंकि तुम अपने घर के ही नहीं हो सिर्फ अब मेन, तुम पूरे देश के मेन बन चुके हो। मेन व्यक्ति तुम्हारे एक फैसले से या तो देश आगे बढ़ सकता है या तो देश पीछे आ सकता है। तो जिम्मेदारी है, अक्ल है, तभी उस पद को संभालो, वरना मत संभालो। तो राम जी राजा हैं, वो अपनी प्रजा का हित पहले देखेंगे, अपने घर के हित से पहले। और रही बात कि उन्होंने वनवास भेजा, जंगलों में भेजा, तो उन्होंने जंगलों में भी नहीं भेजा। उन्होंने कहाँ भेजा था? महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में उनको छोड़ा था, ताकि वहां पर सीता जी आराम से रह सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं। राम जी अगर पर्सनल होते, राम जी अगर राजा नहीं होते, सिर्फ एक पति होते, सिर्फ एक पिता होते, सिर्फ एक बेटे होते, सिर्फ एक भाई होते, तो राम जी निर्णय कभी नहीं लेते, तो कभी भी सीता जी को वो जंगलों में नहीं छोड़ते। परंतु राम जी एक राजा थे, उनका दायित्व बड़ा था, अपने घर परिवार से बढ़कर जनता का हित सोचना होता है। तो इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया। एक सभ्य समाज का व्यक्ति ऐसा ही करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबसे पहले वो जनता का हित देखेंगे, अपना हित बाद में देखेंगे वो, या अपने परिवार का हित बाद में देखेंगे, सबसे पहले वो जनता का हित देखेंगे। एक तरफ अगर उनका परिवार रख दिया जाए, दूसरी तरफ अगर उनके लिए जनता रख दी जाए, ये बात सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, ये बात राजा के लिए कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूँ। तो सबसे पहले उन्हें अपनी प्रजा को ही चुनना होगा, अपने परिवार का त्याग करके। और अगर कोई ये नहीं कर सकता है, इतना त्याग नहीं कर सकता, तो उसे प्रधानमंत्री बनने का या राजा बनने का कोई हक नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि सभ्य समाज का व्यक्ति
एक समय पर क्या इतनी सारी स्त्रियों के साथ वैवाहिक संबंध बना सकता है? तो देखिए, कान्हा जी ने, कृष्णा जी ने 16,100 विवाह किए हैं। विवाह क्यों किए हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये भी तो जानना चाहिए। ये सिर्फ मुंह उठा करके प्रश्न करना होता है। एक समय की बात है, नरकासुर नाम का एक राक्षस था। उसने कई सारी राजकुमारियों को बंदी बना के रखा हुआ था, अपने पास रखा हुआ था। तो जब कृष्णा जी आए, उन सब राक्षस का वध किया, उन सब राजकुमारियों को छोड़ दिया, आजाद कर दिया, तो उसके बाद उन सभी राजकुमारियों में शंका आ गई। उन्होंने कृष्णा जी से हाथ जोड़ करके विनती करी कि प्रभु, आपने हमें इस राक्षस से तो बचा लिया, परंतु जो समाज में राक्षस बैठे हैं, उन लोगों से आप हमें कैसे बचाओगे? समाज में राक्षस का अर्थ कि जो हम पर संदेह करेंगे, जो लोग हम पे शंका करेंगे कि हम इस राक्षस के साथ में रहे हैं तो अब हम पवित्र हो गए हैं, उनका मुंह कैसे बंद किया जाएगा? हमारी बातों पे कौन विश्वास करेगा? कौन हमसे शादी करेगा? कौन हमसे ब्याह करेगा? हमारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। समाज में हर व्यक्ति हमें हीन भाव से देखेगा, हमें गंदी नजरों से देखेगा, हम उनका मुंह कैसे बंद करें? तो कृष्णा जी ने कहा कि आप बताइए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन सभी राजकुमारों ने यही कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। कृष्णा जी ने तब इसलिए उनसे विवाह किया। कृष्णा जी को कोई खुद शौक नहीं था कि वो इतनी सारी रानियों से विवाह कर, मजबूरी थी। कृष्णा जी ने उन्हें बचाया, समाज में उनकी इज्जत खराब ना हो, उनको वही इज्जत मिले जो इससे पहले मिल रही थी, सिर्फ इसीलिए कृष्णा जी ने उनके साथ विवाह किया। ठीक है, तो सभ्य समाज का व्यक्ति अगर किसी के साथ विवाह करता है उसकी इज्जत बचाने के लिए, तो आज के समय पे हम उसको कितना महान कहेंगे, बहुत महान कहेंगे। पर बहुत साल पहले जब कृष्णा जी ने यही काम किया तो हम उन्हें कितना उल्टा सीधा बोलते हैं, वो तो रास रचाता है, वो तो ऐसा है वैसा है। समझो भी उस चीज को उन्होंने क्यों किया है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है। चलिए अब तीसरे प्रश्न पे चलते हैं कि सभ्य समाज का व्यक्ति क्या अपनी ही पुत्री विवाह करता है या उससे संबंध बनाता है? तो भागवत महापुराण में ब्रह्मा जी ने मानस स्त्री को जब प्रकट किया तो उस पे वो इतनी सुंदर थी कि ब्रह्मा जी उन्हीं पे मोहित हो गए। ठीक है, बाकी विवाह का तो इसमें कोई संदर्भ आता नहीं है। तो जब वो मोहित हो गए तो ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं और उन्होंने मना किया, उन्होंने ब्रह्मदेव को समझाया कि ब्रह्म पिता, ये अपराध है, आपने इनको प्रकट किया है, ये आपकी मानस पुत्री हुई है, तो आप इन पे ऐसी दृष्टि नहीं डाल सकते हैं। ये गलत उन्होंने ही कहा, मानस पुत्रों ने कह दिया है गलत, तो आप क्या कहेंगे गलत, या मैं क्या गलत कहूंगा इस चीज को? उन्होंने खुद वहीं पर ही गलत कह दिया है और इसके अपराध, ये अपराध है, मैं इस पर कोई सफाई नहीं दूंगा, ये गलत ही है। ठीक है, ये गलत ही है, मैं इस पर कोई सफाई नहीं देने वाला हूँ। पर उनको दंड मिला है ना, शिवजी ने अपना भैरव रूप धारण करके उनके उसी सर को काट दिया, क्योंकि ब्रह्मदेव के 5 सर कहे गए हैं ना, तो एक सर की जिन आंखों ने इस भाव से अपनी पुत्री को देखा, उस धड़ को ही अलग कर दिया शिवजी ने, तो उन्हें भी दंड मिला। और एक श्राप और मिला उन्हें कि आज के बाद तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, सिर्फ धरती पे एक जगह होगी। तो सभ्य व्यक्ति तो भाई, हम ब्रह्मा जी की पूजा कहाँ करते हैं? पूजा करते हैं राम जी की, कृष्ण जी की करते हैं, ब्रह्मदेव की कहाँ हम पूजा करते हैं? और वैसे भी एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब व्यक्ति को दंड मिल जाता है ना किसी अपराध के लिए, तो वापस से उसके अपराध को खुरीदा नहीं जाता है। ब्रह्मदेव को आप प्रश्न तब उठा सकते थे अगर उन्हें दंड नहीं मिलता, या फिर त्रिदेव में से कोई भी एक देवता उनको दंड नहीं देता। ये घटना जब हुई तो उसी वक्त शिवजी ने आकर के उनको दंड दे दिया। और जब व्यक्ति को दंड मिल जाता है ना, आज की डेट में भी अगर आपने किसी को जेल में डाल दिया है, उसको हमने सजा दे दी 4-5 साल की सजा काट के कर वो बाहर आ गया, तो उसको स्वतंत्रता से जीने का हक होता है। उसके पुराने अपराध से हम दोबारा उसको उंगली नहीं उठाएंगे कि तूने ऐसा किया था, ऐसा किया था। वो आप पे केस कर सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से ब्रह्मदेव को अपराध जब उन्होंने किया तो दंड भी मिला। मैं अपराध का कोई वो नहीं करूंगा, उस पर सफाई नहीं दूंगा कि नहीं ऐसा था वैसा था, पुराणों में लिखा है कि उन्होंने ऐसा किया है तो मैंने बताया, पर इसका दंड भी तो उन्हें मिला है ना। अपराध का उनको दंड भी मिला है, सिर्फ एक ही जगह उनकी पूजा होती है और जगह कहीं उनकी पूजा नहीं होती। कौन सा आपने ब्रह्मदेव का भक्त देखा है, मुझे बताइए? भक्त सदैव आपने शिव जी के देखे होंगे, राम जी के देखे होंगे, कृष्ण के देखे होंगे, विष्णु जी के कई अवतारों के देखे होंगे, देवी के भक्त देखे होंगे। ब्रह्मदेव का कौन सा भक्त देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा है अपने जीवन में अभी तक। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य है कि जो सभ्य पुरुष हैं, हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, ये सब सभ्य व्यक्ति हैं, ये महापुरुष हैं।
इनका अनुसरण हम करें तो हमारा जीवन तो कृतार्थ ही हो जाएगा, पर हम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जितना उन्होंने किया है उसका थोड़ा बहुत परसेंट ही हम कर लें तो अच्छा है हमारे लिए। और रही बात ब्रह्मदेव जी की, तो जैसा मैंने कहा कि भाई उन्हें दंड मिल चुका है, उनको सजा मिल चुकी है जो उन्होंने अपराध किया। और बोल तब सकते लोग ये कि ब्रह्मदेव को पूजनीय नहीं है, सभ्य नहीं है, अगर बाकी देवी देवता उनको दंड नहीं देते। शिव जी ने तुरंत आकर के उनको टोक दिया, उनको दंड दे दिया, तो फिर तो ये प्रश्न ही नहीं उठता ना। बाकी आपका इस विषय पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता।